हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज हम यहां पर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक फंक्शन हमें गिवन है इस फॉर्म में, लेट f इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू R, be a function from R to R, determine the range of this function f। अब यहां पर R का मतलब होता है रियल नंबर, X फंक्शन के डोमेन को डिनोट करता है। इसका मतलब है जो यहां पर फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर है। फंक्शन को डिफाइन करा है R to R, इसका क्या मतलब होता है, ये कहलाता है डोमेन, ये कहलाता है कोडोमेन। एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब है जो रेंज है वो भी रियल होगी और डोमेन तो दिया हुआ है रियल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बेटा समझते हैं जिससे क्वेश्चन और क्लियर होगा। कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया है, मान लो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे 2,3, तो इसका क्या मतलब होता है, 2 यहां पर फंक्शन का डोमेन होगा और 3 का मतलब है फंक्शन का रेंज, यानी 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 3 होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर फंक्शन हमें ऑर्डर्ड फॉर्म में गिवन है, जिसका मतलब यह होगा फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमने यहां पर फंक्शन तो बना दिया, अब इस फंक्शन का रेंज हम फाइंड करेंगे। रेंज को निकालने का एक कॉमन मेथड होता है और वो मेथड ये है कि फंक्शन को हम y एज्यूम कर लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू y वेयर y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि रेंज कोडोमेन का ही सबसेट है। फंक्शन की वैल्यू ये रही जो हम यहां पे लिखेंगे, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, x को y के टर्म्स में फाइंड कर लेना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें x मालूम होता है, यानी फंक्शन का डोमेन यहां पर दिया है जो एक रियल नंबर है। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y, इस वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू y, और x स्क्वायर को कॉमन निकालिए एंड x स्क्वायर मिलेगा, फाइनली x भी मिल जाएगा। सो हमें x मिला, रूट में y अपॉन 1 माइनस y। अब x यहां पर एक रियल नंबर है और x अगर इसके इक्वल है तो ये पूरा भी एक होना चाहिए रियल नंबर। अब रूट जो है वो रियल कब होता है, रूट रियल तब होता है जब रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मतलब किसी भी नंबर का रूट निकालेंगे तो या तो 0 आएगा या उससे ग्रेटर आएगा, क्योंकि रूट नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी रियल नंबर का रूट नेगेटिव नहीं होता है। अब यहां पर हमारे सामने केस आ गया, ढंग से ध्यान से इस केस को हमें देखना होगा। फैक्टर चाहे न्यूमरेटर में बने डिनोमिनेटर में बने, उन फैक्टर को हम 0 पुट करके वेरिएबल को फाइंड करते हैं। यहां पे वेरिएबल का मतलब है y, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और ध्यान देना जो बहुत जरूरी है, वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि नंबर लाइन मेथड के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम देख सकते हैं y का कोफिशिएंट माइनस है, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, और अगर हम यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। और आपको मालूम है जब भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करा जाता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो इस इनइक्वालिटी का साइन
चेंज हो जाएगा, साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो एक फैक्टर y, एक फैक्टर y माइनस 1, हमें क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को जीरो पुट कर लेना। ध्यान रहे फैक्टर चाहे प्रोडक्ट की फॉर्म में बने या फैक्टर p अपॉन क्यू की फॉर्म में बने, जितने भी फैक्टर बनते हैं लीनियर सबको जीरो पुट करा जाता है। वी गेट y 0 एंड 1, और जो ये वैल्यू आई है इन वैल्यू को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सबसे राइट साइड में जो इंटरवल बनेगा यहां पे पॉजिटिव का साइन आता है और अल्टरनेटली ये साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइनल इनइक्वालिटी को देखना है। ये रही हमारी फाइनल इनइक्वालिटी जिसमें लेस देन का साइन था, और साइन अगर लेस देन का होगा तो हमें नेगेटिव इंटरवल को फॉलो करना होगा, यानी y किसे बिलोंग करेगा, 0 to 1। ब्रैकेट लगाने से पहले यह ध्यान देना पड़ेगा कि इन दोनों वैल्यू में हम किसे इंक्लूड करें। अब जैसे यहां पर हम देखते हैं बेटा, यहां पर हम देखते हैं कि जो रूट के अंदर आ रहा था ये y अपॉन 1 माइनस y आ रहा था। अगर हम कहे कि y की वैल्यू 1 है तो इस कंडीशन में यहां पर अगर हम 1 लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, ये डिफाइन नहीं होगा यानी रियल नहीं होगा। इसका मतलब है 1 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब है y का 0 होना, और जब y 0 होगा तो ऊपर आ सकता है 0, रूट 0 इज डिफाइंड। सो जो यहां पर इंटरवल आया इसमें हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि इसमें जो ब्रैकेट लगेगा ये ओपन ब्रैकेट लगेगा, और 0 को हमें इंक्लूड करना है, इसमें लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट। तो फाइनली यहां पर इसका आंसर लिखते हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0,1 इंक्लूडिंग 0 बट नॉट 1, क्योंकि 1 को इंक्लूड करने का मतलब है फंक्शन का डिफाइन नहीं होना, क्योंकि यहां पर रूट में नीचे हमने देखा 1 को लगाने के बाद 0 आ रहा था। सो एक अच्छा क्वेश्चन हमने कवर करा। ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है मैं लिस्ट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।